सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिज़ल्ट को लेकर। तो बिल्कुल जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, ये सही बात है कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट है वो आईबीपीएस के द्वारा बिल्कुल रेडी कर दिया जा चुका है। लेकिन इसे डिक्लेयर होने में अभी वक्त लगने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट केस इस पर चल रहा है। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे शायद इसके रिलेटेड अनअवेयर भी होंगे, क्योंकि कोर्ट केस के बारे में शायद ज़्यादा बंदों को पता ना भी हो। तो वो उम्मीद कर रहे होंगे कि जेके बैंक का रिज़ल्ट जो है विद इन डेज़ आने वाला होगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशी की खबर भी है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। खुशी की खबर यही है कि जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। आईबीपीएस जो है तैयार कर चुकी है, और आईबीपीएस बस वेट कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा और वो इस रिज़ल्ट को हैंड ओवर करेंगे जेएंडके बैंक को। और जेएंडके बैंक वहीं पर कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट जो आने वाली है अभी, को जेएंडके बैंक को कोर्ट की वर्डिक्ट की ग्रीन सिग्नल का वेट है। तो क्या है ये सारा मसला, आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि बैंकिंग एसोसिएट और पीओ की रिक्रूटमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक करवा रहा है, और जिसमें बैंकिंग एसोसिएट के लगभग 1450 सीटों के ऊपर बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम हुए थे, और लगभग 350 सीटों के लिए पीओ के एग्ज़ाम हुए थे। ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो है बैंकिंग एसोसिएट की, अगर हम प्रोसेस देखें तो बैंकिंग एसोसिएट की जो एग्ज़ाम की लास्ट शिफ्ट थी वो लगभग 5 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है। यानी 5 फेब को बैंकिंग एसोसिएट की आखिरी जो एग्ज़ाम है बैंकिंग एसोसिएट का वो हो चुका है। यानी आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है बैंकिंग एसोसिएट के आखिरी एग्ज़ाम को हुए। और वहीं पीओ के अगर देखें तो पीओ के जो इंटरव्यूज़ थे, पीओ के इंटरव्यूज़ भी 3 मार्च को आखिर इंटरव्यू जो था पीओ का वो भी बिल्कुल सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिया गया है। और जो भी मार्क्स थे उसके रिलेटेड वो भी आईबीपीएस को सबमिट किए जा चुके हैं। और बैंकिंग एसोसिएट की अगर बात करें तो बैंकिंग एसोसिएट का जो रिज़ल्ट है वो तैयार है, बिल्कुल आईबीपीएस ने तैयार करके अभी जेएंडके बैंक को सबमिट नहीं किया है, क्योंकि जेएंडके बैंक को अगर वो सबमिट करेंगे और काफ़ी अभी दिन लगने के चांसेस हैं, और इन बिटवीन अगर कुछ भी हो सकता है जेएंडके बैंक के ऊपर, शायद आरोप लग जाएंगे जेएंडके बैंक ने एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट है उसको मैनिपुलेट कर दिया है अपनी विल के मुताबिक। इसलिए जेएंडके बैंक ने अभी तक आईबीपीएस से रिज़ल्ट जो है वो लिया नहीं है। उन्होंने आईबीपीएस को यही कहा है कि आप रिज़ल्ट अपने पास रखिए, जब भी जेएंडके बैंक को हाई कोर्ट से जब है ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो जेएंडके बैंक रिज़ल्ट लेगा नहीं। जेएंडके बैंक सिर्फ आईबीपीएस का लिंक जो है वो अपनी साइट पर शेयर करेगा, बाकी सारा रिज़ल्ट जो है वो आईबीपीएस के ऑफिशियल साइट से ही हमें एक्सेस हो सकेगा। लिंक जो है हमें जेएंडके बैंक की साइट पर ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन साइट जो चलेगी वो आईबीपीएस की ही चलेगी। तो आइए देखते हैं कि रिज़ल्ट आखिर डिले क्यों हुआ है। जेएंडके बैंक के चेयरमैन ने कहा था कि जब भी बैंकिंग एसोसिएट का आखिरी दिन होगा तो हम उस लास्ट पेपर जब होगा उसके 14 या 15 दिन के बाद हम रिज़ल्ट निकाल देंगे। और इसी उम्मीद में बच्चे जो हैं काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। काफ़ी बच्चे जो हैं, मुझे मैसेज आया है कि जेएंडके बैंक का रिज़ल्ट सर डिले क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, शायद उन्हें पता नहीं है। लेकिन लगभग पिछले साल की जुलाई 2020 से जो है इसके ऊपर एक केस जो है हाई कोर्ट की श्रीनगर विंग में भी फाइल किया गया था, और हाई कोर्ट की जम्मू विंग में भी फाइल किया गया था। जम्मू विंग से जो 2 पिटिशनर ने केस फाइल किया था उन्होंने लेटर ऑन इसको विड्रॉ कर दिया था। यानी जम्मू विंग में अभी एट प्रेजेंट कोई भी केस नहीं चल रहा है, लेकिन श्रीनगर विंग में जिन्होंने केस फाइल किया था उनका केस जो है वो अभी चल रहा है। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, और वो केस अभी तकरीबन तकरीबन आखिरी स्टेजेस पर पहुंच चुका है। स्टेजेस क्या है मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जो हियरिंग हुई है उसमें पिटिशनर्स जो हैं जिन्होंने भी केस फाइल किया है उनकी तरफ से लगभग सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हाई कोर्ट श्रीनगर विंग ने सुन लिए हैं। और नेक्स्ट हियरिंग जो है इस केस की लगभग 29 मार्च को है।
अभी 29 मार्च तक बीच में कोई हियरिंग नहीं है। 29 मार्च को अब नेक्स्ट हियरिंग है और 29 मार्च को क्या होगा कि पिटिशनर की तरफ से शायद कुछ अगर वो कहना चाहते हैं, कुछ बचा खुचा होगा तो वो बोलेंगे, वरना क्या होगा कि डेपोनेंट्स जो हैं यानी जे.एंड.के बैंक की तरफ से जे.एंड.के बैंक अपने व्यूज़ रखेगा। जो भी पिटिशनर की क्वारीज़ हैं, उन पिटिशनर की क्वारीज़ के मुताबिक जो है जे.एंड.के बैंक अपनी जो भी पॉइंट्स होंगे वो कोर्ट के सामने रखेगा। और 29 फ़ेब को 29 मार्च को ये हियरिंग होनी है, तो आई थिंक 29 मार्च को तो फ़ैसला नहीं होने वाला है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि 29 मार्च को जे.एंड.के बैंक को सुना जाएगा और शायद ये हो सकता है कि जे.एंड.के बैंक की जो व्यूज़ है वो एक हियरिंग में पूरे ना भी सुने जा सकें। तो इसलिए 29 मार्च के बाद एक हियरिंग जो है वो एक और इस केस की हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है। और नेक्स्ट हियरिंग आई थिंक 15 दिन का गैप तो होगा ही होगा नेक्स्ट हियरिंग के बीच में। और अगर मान लीजिए कि 29 तारीख को मान लीजिए कि नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती, जे.एंड.के बैंक के सारे व्यूज़ जो हैं कवर हो जाते हैं, पिटिशनर के सारे व्यूज़ भी कवर हो जाते हैं, तब भी जो है उस दिन वर्डिक्ट जो है हाई कोर्ट नहीं सुनाएगा। वर्डिक्ट को प्रिपेयर करने में ज़्यादा नहीं तो 1 हफ़्ते का टाइम जो है वो लगता ही लगता है। यानी 29 मार्च के बाद अगर आप कम से कम 1 हफ़्ता भी लेके चलें तो अप्रैल तो आ ही जाएगा। तो अप्रैल से तो अगर 29 को हियरिंग ख़त्म भी हो जाती है तो कम से कम 7-6 मतलब 5 अप्रैल या 5 से 10 के बीच में ही वर्डिक्ट जो है कोर्ट की आनी है। लेकिन उसके बाद 5 को भी अगर आएगी तो आईबीपीएस का कहना है कि रिज़ल्ट जो है बैंकिंग एसोसिएट का प्रिपेयर है और अप्रैल यानी 31 मार्च तक पीओ का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर मतलब प्रिपेयर कर दिया जाएगा पीओ आईबीपीएस के द्वारा। यानी जब भी कोर्ट की हियरिंग आनी है, जिस दिन भी कोर्ट की हियरिंग आई उसी दिन शाम को ही शायद आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाए। नहीं भी हुआ उस दिन तो वेरी नेक्स्ट डे पर जो है आपका आईबीपीएस मतलब जे.एंड.के बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट दोनों का ही रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी मार्च में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम रिज़ल्ट किसी भी वे में नहीं कर सकते। हालांकि प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन जे.एंड.के बैंक की तरफ से दी गई है कि जो 29 मार्च को हियरिंग है उसे पहले करवाया जाए, क्योंकि जे.एंड.के बैंक को भी इस वक्त काम करने के लिए बैंकिंग एसोसिएट और पीओ की ज़रूरत है और वहीं बच्चों को भी ज़रूरत है जॉब के लिए। तो दोनों ही तरफ से अगर प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन डाली जाए तो ज़रूर 29 मार्च से पहले शायद प्रीपोन्ड हो जाए हियरिंग। और उस केस में हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है थोड़ा जल्दी आ सके। लेकिन अगर फ़िक्स शेड्यूल के मुताबिक चलें तो मार्च में आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपका रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल में ही होगा। तो अप्रैल तक हम उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट जो है होगा और वर्डिक्ट जो है वो सुनाई जाएगी। एक और केस है कि अगर एक और मतलब हम कह सकते हैं रास्ता है कि अगर पिटिशनर जो है वो अपना केस जो उन्होंने फ़ाइल किया है वो विथड्रॉ कर लें इन बिटवीन, तो केस ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब उस लिहाज से भी जल्दी रिज़ल्ट होने की संभावना है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं देता। तो रूल्स के मुताबिक यही होगा कि 29 मार्च को हियरिंग होगी, देन एक और हियरिंग शायद हो और एक और हियरिंग ना भी होगी तो वर्डिक्ट आएगी एंड वर्डिक्ट के वेरी नेक्स्ट डे में या वर्डिक्ट के दिन शाम को ही आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो आईबीपीएस की साइट पर मिल जाएगा। तो ये था जे.एंड.के बैंक के रिज़ल्ट के लिए। तो देखते रहिएगा एडवर्ड विंग्स और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए। हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए अगर आपको जाना है तो वीडियो मैंने बनाई हुई है और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और कट ऑफ क्या रहने वाला है बैंकिंग एसोसिएट का वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।